ओय 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 ओके सो आई नो कि ये मेरे वीडियो को स्टार्ट करने का इंट्रो नहीं है, ना ही मेरे वीडियो को शुरू करने का मेरा स्टाइल है। आई नो कि आप लोग मुझे बहुत सारे दिनों के बाद देख रहे हैं। ऑल्सो थोड़ा सा आप लोगों को इस समय क्वालिटी में भी चेंज लग रहा होगा। ऑफ कोर्स क्यों ना लगे, एक नया अपने पास भाई आया है रादर दैन माई फ़ोन ऑफ कोर्स, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं इस टेक को समझ रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। थोड़ा अंधेरा हो गया, सॉरी। हाँ, सो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो वीडियो है, कोई वीडियो पर्टिकुलर व्लॉग नहीं है। इस वीडियो में मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 4-5 दिन से कहाँ गायब था। 25 ऑफ मार्च के बाद से मेरा कोई भी वीडियो ठीक नहीं आया है। मेरे जितने भी वीडियोज़ आए मैंने वो सारे के सारे रीअपलोड करे, पुराने वाले। ऑल्सो एक भाई ने मुझे पॉइंट आउट भी किया था कि उन्होंने कमेंट किया था कि भाई अब जनता को मूर्ख ना समझें, आपने व्लॉग नंबर 11 को फिर से रीअपलोड किया है। उसके लिए तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच भाई, आपका जो कोई भी नाम है, आई डोंट नो, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने नोटिस किया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट लाइक कोई तो है अपना जो लाइक कहते हैं ना अच्छे से कंटेंट को देख के फॉलो अप कर रहा है। सो मैं वही कहना चाहूँगा तहे दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे रीअपलोडेड वीडियो से भी जो मुझे प्यार दिखाया। एंड आई ऑफ कोर्स लाइक थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल ही गया होगा मेरे बॉल्ड हेड के, मेरे टकले सर देख के कि क्या हुआ होगा, बट स्टिल मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले इस कलर्ड वीडियो को ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, बिकॉज न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सैड है मेरे लिए एंड मेरे फ्रेंड्स के लिए भी, जिन लोगों को सबको पता है। सो एक्चुअली में क्या है कि 25 ऑफ मार्च को, अभी पीछे संडे को, माई मॉम एक्चुअली वो उनका देहांत हो गया, शी एक्सपायर्ड। एंड वो लाइक बहुत लंबे टाइम से लाइक उनको थायराइड कैंसर था, सो वो उससे फाइट कर रही थी। एंड रेडियोलॉजी के बाद से लाइक वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। मैं ज़रा फटाफट से थोड़ा पेसी होके जिस बताऊंगा। और लाइक मतलब उनको बेसिकली डेथ का उनका रीज़न ये था कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ठीक है। लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक मैं लाइक सो एक्चुअली में क्या है कि मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ, सो सॉरी। सो एक्चुअली क्या है कि 24 को ही मैं उनसे मिलने गया था शाम के समय। वो जो हमारा घर है उसके बगल में ही घर है, उसमें रेंट पे रहती थी, क्योंकि लाइक वो रेडियोलॉजी के बाद थोड़ा सा लाइक दूर रहना होता है घर वालों से, एंड स्पेशली हमारे घर में बच्चे हैं। सो शी वॉज लिटिल बिट कंसर्न अबाउट देम कि छोटे बच्चों पर इसका लाइक रेडियो एक्टिव मेडिसिन का असर नहीं होना चाहिए। सो द मेन प्रॉब्लम वॉज कि तो उन्होंने बगल में ही अपार्टमेंट लिया था, सो वहीं वो रहती थी पापा के साथ, पापा वहीं देखते थे उनको। तो मतलब मेरा उतना मिलना नहीं होता था उनसे, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता था। सो मैं 24 को उनसे मिलने गया था दिन के समय, एंड लाइक शी वॉज लुकिंग परफेक्टली फाइन, जैसे मैं हूँ आप लोगों के सामने, सेम ऐसा लाइक जैसे कहते हैं आप देख के बता ही नहीं सकते कि बंदे को कोई दिक्कत है। सो मैंने उनके साथ मैं बैठा हूँ, मैंने 5-6 घंटे बैठा हूँ मैं उनके साथ। मैं अपना लाइक व्लॉग मैंने बीच में से कट भी किया था, क्योंकि मैंने कहा था दिखाऊँगा नहीं मैं। सो मेन बात यह है कि तो मैंने उनसे बात करी, हमने खाना भी खाया था दिन का, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कहा था खाना वाना खाते नहीं हो, ध्यान रखते नहीं हो अपना। सो मैंने कहा खा लो मेरे साथ बैठ के। सो हमने लंच भी किया, हमने फ्रूट्स भी खाए हैं, सब किया। सो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक मम्मी को कोई प्रॉब्लम थी, बिकॉज आई नो कि उसके फ़ोन में मेरा नंबर हॉट डायल पे रहता है। अगर उसे थोड़ी सी भी दिक्कत होती तो मुझे कहते हैं ना फ़ोन ज़रूर करती, मतलब मिस कॉल तो होती, कुछ तो आता। लेकिन 25 को मैं दिन के समय 12 बजे के बाद मैं चला गया था अपना कुछ काम करने के लिए, मदनगिर और खिड़की विलेज की साइड। सो मैं शाम को आया 6:30 के अराउंड, एंड मुझे मेरे पापा का फ़ोन आता है। मैं बस लेटा हुआ था कमर सीधी करके, क्योंकि मेरे बहुत दर्द हो रहा था। मैं बाइक लेके गया हुआ था यूलू वाली। सो मैंने कहा यार थोड़ी देर लेट जाता हूँ, मैं सो गया था। तो पापा का फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ हेलो। तो पापा ने बोला कि मम्मी ना कुछ बोल नहीं रही है। मैंने कहा बोल नहीं रही है मतलब? सो मुझे लगा कि शायद मम्मी ना नींद में होगी, क्योंकि ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है कि मम्मी ना एंटी एंग्जाइटी पिल्स खाती थी, डॉक्टर ने उनको दी हुई थी। सो जब वो खाती थी ना तो उसको स्लीप आ जाती थी, बहुत गहरी नींद में चली जाती थी वो। तो मैंने कहा सो रही होगी, मैंने कहा मैं चलो मैं आता हूँ। मैंने कहा पापा ने बोला ज़रा आ जा, तो मैंने कहा मैं आ गया। तो मैं चलते हुए जा रहा हूँ, तो मैं जैसे ही ऊपर गया तो मैंने वहाँ घर में देखा, इट वॉज ऑन 1st फ्लोर पे था वो कमरा। सो मैंने देखा मम्मी ना बेड पे ऐसे मतलब पूरा लेटी हुई है, मम्मी की शक्ल का ना कलर उड़ा हुआ है, और पापा ना उनका ऐसे ऐसे करके हाथ ऐसे ऐसे करके हिला रहे हैं कि लाइक ना क्या हुआ क्या हुआ। सो मैंने कहा कि आप ये सब छोड़ो, मैंने कहा आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो। लेकिन उस समय कहते हैं ना कि लाइक जब टाइम ठीक नहीं चल रहा होता तो इंसान को होश का होता है। सो मैंने पापा को बोला पापा आप साइड में बैठो, आप किसी को मतलब बोलो फ़ोन वोन करो, मैं मम्मी को देखता हूँ। तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैंने एक ना वो SpO2 का मीटर था, बहुत टाइम पहले का मम्मी ने रखा हुआ था, मैंने ना वो उंगली पे लगाया जस्ट टू चेक, क्योंकि उसमें ना हार्ट बीट का वो आता है, हार्ट बीट्स पर मिनट आता है उसमें 84-95।
सो वो मैंने लगाया मम्मी की उंगली पे जस्ट तो चेक की लाइक मम्मी की हार्ट बीट का है, क्योंकि उस टाइम पे लाइक इतनी फटी हुई थी मेरी कि मैं मम्मी की नर्व्स चेक कर रहा था। सो मुझे मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, मुझे उनकी सुनाई नहीं दे रही थी। उनके पूरे हाथ जिसे कहते हैं ना बर्फ़ की तरह बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, बिल्कुल ठंडे। उनकी आइज़ ऊपर जा रखी थी, बस उनका मुँह खुला हुआ था। सो SpO2 में कोई रीडिंग ही नहीं आ रही थी। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मैंने कहा मशीन ख़राब होगी, मैंने कहा। सो मैंने उस समय लाइक हमारे फैमिली डॉक्टर को फ़ोन मिलाया। मैंने अपनी तरफ से लाइक क्या क्या नहीं किया, मतलब मैंने उनको माउथ टू माउथ मैंने उनके एयर भी ब्लो करी, मैंने उनको CPR भी देने की कोशिश करी। मैंने कहा जैसे तैसे करके मैंने कहा कुछ तो मुझे महसूस हो कि कुछ है इनके अंदर बचा हुआ, बट स्टिल कहते हैं ना कि लाइक वो दिमाग नहीं मान रहा था मेरा। सो मैं बोले जा रहा था कंटिन्यूसली मम्मी को कि मम्मी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मम्मी आप ऐसा नहीं कर सकते। आई वॉज लाइक कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ रहोगे, ऐसे मत करो यार। तो फिर मैं मम्मी के मुंह में एयर ब्लो कर रहा था, तो वो बाहर ना गार्गलिंग करके साउंड बाहर आ रही थी, जैसे कोई पानी में बबल्स नहीं फूलते हैं जैसे गुर्र। सो आई वॉज लाइक कि मे बी शायद मम्मी के अंदर लाइफ बची है लेकिन उतनी नहीं बची है। सो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो एम्बुलेंस वाला कह रहा है कि लोकेशन बताओ, मैं आपको डॉक्टर से कनेक्ट कराता हूँ। मैंने कहा भोसड़ी के चूतिए, मैंने कहा यहाँ बंदा मर रहा है यार, मैंने कहा तुम्हें उस चीज़ की पड़ी है। सो उसके बाद लाइक क्या बताऊँ, मतलब मेरी आँखें, मैं जानता हूँ कि उस दिन से तो शायद मैं रोया भी नहीं हूँ एक बार भी। मुझे याद है मैं कैसे अपनी मम्मी को फर्स्ट फ्लोर से नीचे लेकर आया था अपने इन्हीं 2 हाथों में, और अब तक मेरा ये राइट वाला बाइसेप दर्द करता है, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली लाइक मम्मी तब तक जा चुकी थी और लाइक वो बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी मॉम की कि मेरे से लिफ्ट नहीं हो रही थी। और मैं जैसे तैसे करके लाया, हमने कार में डाला मम्मी को, फिर हम वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल मैक्स साकेत में उनको। और जैसे ही वहाँ ले गए से तो ऑफकोर्स डॉक्टर डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं कि भाई लाइक द पर्सन इज़ नो मोर। सो उन्होंने हमको बोला कि पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल है, चांसेस कम है बचने के। तो फिर लाइक मुझे पापा को भी संभालना था, मुझे सब कुछ देखना था वहाँ, मैं यहाँ से वहाँ भाग रहा था, सब कुछ कर रहा था। मम्मी की पास हिस्ट्री किसी को पता नहीं थी, वो किन दवाइयाँ खाती थी, क्या खाती थी, सब मुझे पता था। सो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने पापा को बुलाया और पापा ने बोला होगा उन्होंने पापा को कि आई एम सो सॉरी लेकिन आपकी वाइफ बच नहीं पाई। तो पापा दूर से ना रोते हुए आ रहे थे। मैं पापा को देख के समझ गया था कि लाइक हो गया, मतलब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता है मैंने खुद को लाइक कैसे काम एंड कंपोज रख के, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब पापा नीचे गिर गए थे, मैं उनको उठा रहा था, फिर वहाँ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। भाई हॉस्पिटल वालों को क्या है, उनको तो आपने 10,000 रुपये देने ही है ना, उन्होंने अपनी तरफ से इंजेक्शन भी लगाए, सब लगाया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि जब ये यहाँ पर आई थी तो हमने जब उनके ECG मशीन लगाई वो हार्ट रेट की लाइन चेक करने के लिए, तो ऑलरेडी स्ट्रेट हो चुकी थी। सो ये चीज़ तो लाइक है कि लाइक ये आते आते रास्ते में चली गई हैं। ऑब्वियसली लाइक बीच में हमारी गाड़ी भी फंस गई थी ट्रैफिक में, दिल्ली का जो यहाँ पे खिड़की विलेज की साइड वाला है। सो मेन बात यही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक मतलब मॉम को सुबह से कुछ हो रहा था या मॉम को कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं जानता हूँ यार वो ऐसी नहीं है। लाइक वो तो हेडेक में भी अपने दवाई ले लेती थी, कि वो रिस्क नहीं लेती थी, उसे पता था कि उसे क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो जब पापा घर आए थे तो पापा कह रहे थे कि मैं घर आया था, मम्मी ने मुझे पूछा भी था कि आप ऑफिस से आ गए, एंड पापा ने बोला हाँ मैं आ गया, तू ज़रा 2 सेकंड के लिए बैठ, मैं ना तेरे लिए फ्रूट काट देता हूँ। सो पापा सेड कि मैं बैग रखा मैंने एंड मैं टर्न किया, और मेरे टर्न करते ही कहते मैंने देखा वो अचानक से पूरी फैल के गिर गई नीचे। सो हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने, मतलब जब मैंने मॉम को उठाया था, लिफ्ट किया था उनको वहाँ बेड से, सो मॉम की नाक से ना खून निकला हुआ था यहाँ से, और लाइक मॉम के मुंह से भी ना लिक्विड बाहर आ रखा था। सो आई वॉज थिंकिंग कि शायद मम्मी ने कुछ खा लिया है, कुछ चोक हो गया इनका गला, या इन्होंने कुछ गलत चीज़ कंज्यूम कर ली है मे बी। सो बट हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं जो मॉम को बहुत लंबे टाइम से लाइक मेडिकेशन कर रहे हैं उनकी, उन्होंने बोला कि कैंसर पेशेंट्स में ब्रेन हेमरेज जो है बहुत कॉमन होता है। लाइक कि ब्रेन हेमरेज लाइक कि दिमाग की यहाँ से ना नस फट जाती है, और वो ऑल ऑफ अ सडन होता है। लाइक आपको लगता है कि आपको नॉर्मल माइग्रेन हेडेक आ रहा है, तो आप उसे इग्नोर करके कुछ लोग क्या करते हैं, लेट के सो जाते हैं। बट इट्स लाइक कि आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, ना कोई दवाई उसे कंट्रोल कर सकती है। वो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे अभी नीचे पेड़ है ना, मैं इस पेड़ को पकड़ के उखाड़ दूंगा तो वो एक जैसे कहते हैं ना स्विच ऑफ अ सेकंड में आपका सारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लाइक ऐसा भी होता है बहुत सारे इंस्टेंसेस में कि आप ऐसे हो, आप ऐसे करके मुड़े, आप ऐसे हो गए, बंदा ऑफ हो गया। सो यही मेरी मॉम के साथ हुआ, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, एंड उसकी वजह से लाइक मेरे ख्याल से वो समय विदिन अ सेकेंड हुआ। पापा ने बैग रखा, वो बोलते बोलते उसका हैमरेज हुआ, वो करंट के जैसा उसको छूटा और स्विच ऑफ करके वो काम हो गया। सो तब से तो मुझे यार उस दिन से शायद होश भी नहीं है। लाइक मतलब मैंने पापा को संभाला,
फिर अपनी बहनों को संभाला। लाइक एक वही थी घर में यार जो लाइक मतलब मुझे समझती थी। लाइक मैं तो रोना भी चाहता था लेकिन मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे। लाइक मैं तो अपने दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। लाइक उस दिन से मैंने उनसे बात भी नहीं करी है, वो भी मुझसे मिलना चाहते थे, मैं भी उनसे मिलना चाहता था। मुझे ईशान औरों ने बोला भी था कि भाई वीक मत होइए उनके सामने, हमारे सामने थोड़ी बातचीत कर लियो। मैंने कहा यार मैं अपने मन में वही कह रहा था। मैंने कहा छोड़ के चली गई वो। मैंने कहा इन लोगों के बीच, मैंने कहा मेरे को मेन दुख सिर्फ इस चीज़ का था कि एक वही थी यार जो पता है मुझे समझती थी। मतलब हमारा रिश्ता माँ बेटे जैसा नहीं था, हम दोस्त जैसे थे। मतलब मुझे याद है कि ये यूट्यूब चैनल भी मैंने उसी के लिए शुरू किया था कि लाइक मैं उसको दिखाऊंगा एक दिन कि मम्मी देखो मैं करता हूँ और देखो इस पर ये हो रहा है। और लकीली जैसे कहते हैं भगवान की कृपा से मैंने सैटरडे को मतलब संडे मम्मी के जाने से पहले मैंने उन्हें अपना चैनल का ना वो दिखाया था, एनालिटिक्स दिखाया था कि मम्मी देखो इतने इतने व्यूज़ आते हैं मेरे और देखो ऐसा चल रहा है और ठीक चल रहा है मतलब मेरे प्रीवियस चैनल के हिसाब से। सो मम्मी बड़ी खुश थी। मम्मी कहती है अरे वाह बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है क्या बात है। तो मम्मी ऐसे ही जोकिंगली मुझे कह रही थी कि हमें भी ले ले अपने वीडियो में। तो हम ना संडे को ही जिस दिन मम्मी गई उस दिन हम मालवीय नगर जाने वाले थे मेरे लिए शूज़ परचेज़ करने के लिए। सो मैंने कहा था कि मम्मी कल चल लेंगे, कल मैं आपको रिकॉर्ड कर दूँगा और वो लाइफ लॉन्ग हमारी मेमोरी बन जाएगी यूट्यूब पे। मुझे क्या पता था कि वो संडे को मुझे छोड़ के चली जाएगी। हाँ, तो मुझे सिर्फ दुख इस चीज़ का होता है कि मैंने जिस चीज़ के लिए स्टार्ट की थी वही मेरे साथ नहीं है अब। लाइक मुझे पता है यार उसने मुझे लाइफ में कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। उसने आज मैं 23 ईयर्स का हो गया, उसने मुझ पर आज तक कभी एक चांटा भी नहीं मारा मुझे, क्योंकि उसे पता है कि मैं कैसा था और मुझे पता है वो कैसी थी। हम बेस्ट फ्रेंड्स पहले थे। मुझे याद है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी सिर्फ मम्मी को पता था, वही बोलती थी कि मैं सबको बताऊँगी, तू की फिक्र करता है, हम देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वो है ही नहीं। मैंने कहा मेरा पापा से कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं है। लाइक एज अ बॉय मेरी मम्मी से ज़्यादा अटैचमेंट है। पापा अपना थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी थे तो हमने भी कोई बातचीत नहीं करी। अब वो बीच में नहीं है तो वो गैप भी पूरा करना है मुझे। पापा मेरे ऐसे हैं कि पापा बात नहीं करते हैं, शुरुआत से नहीं करते हैं। लाइक पापा थोड़े वैसे हैं, मतलब पापा को मुझसे कुछ कहना होता था तो मम्मी से कहते थे, मम्मी मुझसे कहती थी। तो मैं कहता था पापा मम्मी को कि आप उनको बोलो ना, मुझसे बोलें। मैंने कहा मुझे भी तो लगेगा कि मेरे पापा मेरे से बात करना चाह रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा यार। मम्मी के जाने के बाद इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई। लाइक क्योंकि मम्मी को ही पता था कि लाइक पापा क्या दवाई खाते हैं। और मेरे लिए थोड़ा सा चिंता की बात ये थी कि मुझे पापा को संभालना था क्योंकि पापा हार्ट के पेशेंट हैं। सो मैं नहीं चाहता था कि पापा को हार्ट अटैक आ जाए। सो मम्मी का जब हम क्रिमेशन करके आए थे, संडे को मम्मी गई थी तो मंडे को करके आए थे। सो उसके बाद सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे लिए ये थी कि हमको दवाइयाँ पता करनी थी कि पापा खाते क्या है, क्योंकि पापा को ही नहीं पता था। इतने साल से मम्मी देती आई थी वो स्पून फीडिंग करके कि लो 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 लो, वही थी जो सब कुछ देखती थी। सो मैं घर गया उधर जहाँ पे लाइक वो रेंट वाले अपार्टमेंट में, वहाँ से मैंने पापा की सारी दवाइयाँ उठाई। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, फिर हमने मिलकर उसमें से छांटी कि भाई ये हार्ट के पेशेंट की है, ये बीपी के पेशेंट की है, वट एवर जो पापा की बनती थी। लाइक मतलब मैं जब उस घर में घुसा था ना, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मेरे को लिटरली लाइक चिल्स आ रखे थे मेरी बोन में। लाइक तो मेरे हाथ कांप रहे थे। लाइक अभी तक मेरे हाथ कांपते हैं, आई एम नॉट गोना लाई। मेरी सुबह से शाम कब हो जाती है मुझे नहीं पता चलता, मेरा दिन कब ख़त्म हो जाता है मुझे नहीं पता चलता। बट ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलरेडी ये वीडियो 12 मिनट का हो चुका है लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर बैठा। बस यही है कि लाइक अब मैंने इसलिए अपने चैनल पे वीडियोस को डालना नहीं रोका। मैं रीअपलोड करता गया क्योंकि मैं सोचता था कि लाइक अगर वो आज होती तो शायद वो भी यही कहती कि बेटा मेहनत करना आपका काम है, कभी भी किसी चीज़ से लॉकडाउन मत करिए। क्योंकि मुझे याद है जब मेरे नाना जी भी गए थे, मेरे मामा जी भी गए थे, उसने मुझे यही कहा था कि मुझे मेहनत खुद करनी पड़ेगी, अपनी चीज़ों के लिए मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा। सो यही सोच के मैंने वीडियोस को रीअपलोड किया। मैंने कहा कि जो रिदम है वो टूटना नहीं चाहिए। आज अगर वो यहाँ नहीं है तो शायद वो भी यही चाहती कि मैं मेहनत करूँ और मेहनत करता रहूँ। हो सकता है वो मुझे ऊपर से देख रही हो और मुझे ब्लेस कर रही हो। मतलब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मेरे को रोना आ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब ईशान औरों ने भी मुझे बोला था तो मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं एक बार रोना शुरू हो गया तो फिर मैं शायद रुकूंगा नहीं। मैं उस दिन से लाइक बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हूँ कि नहीं नहीं नहीं। मुझे बहुत सारे लोग देख के कह रहे हैं कि लाइक कितना मैच्योर लड़का है, रो नहीं रहा ये वो। मैंने कहा यार तुमको क्या पता, मैंने कहा मैंने क्या लूज़ कर दिया। मैंने कहा जब मैं वहाँ क्रिमेशन सेंटर में बैठा था तो मैं मम्मी को देख के सोच रहा था, मैंने कहा मेरा दोस्त चला गया। मैंने कहा एक ही तो था, मैंने कहा जिससे मैं अपनी दिल की बात करता था। मैंने कहा छोड़ के चला गया यार मेरे को। मैंने कहा और सबसे ज़्यादा मैंने कहा दुख की बात तो ये है, मैंने कहा कि
ना उसके हाथ में था, ना मेरे हाथ में था, ना पापा के हाथ में था है। मैंने कहा कभी उसको कैंसर हुआ होता, मैंने कहा ना कभी हमें प्रॉब्लम होती। आगे की जर्नी बहुत मुश्किल है यार, और वो भी मम्मी के बिना तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। लाइक अभी भी लगता है कि लाइक जैसे मेरे कमरे में पीछे से आ जाएगी, मेरे को बोलेगी हाय लेकिन क्या करें, वो आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। एनीवे, ये छोटा सा अपडेट था जो कि मैं देना चाहता था। सो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा टाइम से दे देते हैं, क्योंकि आज ना कल में तो मुझे देना ही है, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना लाइक कहते हैं ना वो सिनेमैटिक वीडियो बना के डालूँ। सो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और रेगुलर व्लॉग्स अब आया करेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा यार, थोड़ा सा ना, क्योंकि लाइक वही है कि इन सब चीज़ों से कोप करने में, घर वालों को देखने में टाइम लग ही जाता है। आप सो आई होप सो सबके सब मेरे भाई लोग समझ पाते होंगे मेरी बात को। बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ऑल्सो इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा अपने लाइक सारे भाई लोगों को कि रिस्पेक्ट, तुम सबने बहुत सपोर्ट किया यार, और करोगे ही ना, और क्या अब तो करोगे यार, तुम ही लोगों, और कौन है जो मुझे चीयर अप करता है, और क्या। सो वही है। अभी तो कल मैं शायद अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उनके साथ प्लान बनाया था मिलने का, उनसे भी पता नहीं मैं कितने सालों से नहीं मिला हूँ, लाइक 2019 से नहीं मिला हूँ उनसे। सो मैंने वही लाइक उनसे मिला, मैंने कहा थोड़ा सा अगर मिल लेंगे हम 2-3 घंटे के लिए तो वो भी मेरे व्लॉग में आ जाएंगे, वो भी एक हैप्पी मेमोरी बन जाएगी। ऑल्सो थोड़ा सा लाइक मतलब मेरा मूड थोड़ा चीयर अप हो जाएगा, क्योंकि सही बताऊँ मैं घर में रहता हूँ ना, मुझे घर की शांति ना काटती है। लाइक मुझे ना बार बार मम्मी आती है दिमाग में, क्योंकि घर में तो लाइक उतना कोई बातचीत करता नहीं है। सो वही है कि अब वही देखना है धीरे धीरे कैसे करके हम कैसे कोप अप करते हैं इस चीज़ से, लाइक और चीज़ कैसे, व्हाट विल बी द टर्न ऑफ इवेंट्स नाउ, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार। लाइक मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, आते हैं जाते हैं, सब बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन ठीक है, आदत डाल लेंगे मम्मी के बिना। आई जस्ट होप सो कि लाइक अगर मम्मी मेरा वीडियो देख रही होती है अभी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी बहुत याद आती है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई होप सो काश मैं आपको ये कह पाता आपके जाने से पहले, या काश मतलब हमने बात करी होती, हमने दिन में बात करी थी और वो सब कुछ ठीक लग रहा था यार। लाइक मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ, इतना सडन था मेरे लिए कि संडे से लेकर अभी तक तो शायद मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता, ऊपर का नीचे आ चुका है सब कुछ। तो वही है, अब धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाऊँगा, थोड़ा बहुत इधर उधर इंडल्ज हो जाऊँगा ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि खाली बैठ के भी क्या करूँगा। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा, जो कि आई होप सो आपको लगा ही होगा सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने वीडियो में। इस वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलने वाला, एंड मैं ना लाइक के लिए ना सब्सक्राइब के लिए, ये जस्ट का एक अपडेट वीडियो था मेरी तरफ से। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है मैं जानता हूँ, बट बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ को देखा, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्तों को, जितने भी लोग हैं जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में इसी सेम एनर्जी के साथ। बाय बाय एंड लव यू मॉम।